जिन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स बताई हैं। हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के कुछ नायाब हीरे जो कि विपिन जी के रूप में, कपिल जी के रूप में और शोएब जी के रूप में उपस्थित हैं। हमारे सामने कुछ अभिभावक बंधु, गणमान्य नागरिक भी बैठे हुए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं इन प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी प्यार भरी शुभाशीष। काफ़ी बातें हो चुकी हैं बच्चों, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब मेरे हिस्से में कुछ बचता नहीं है, बचता है तो सिर्फ मोटिवेशन। आप जानते हैं, आपने शुरू से पढ़ा होगा, हेल्दी माइंड तभी हो सकता है जब हमारी बॉडी हेल्दी हो। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी मेरा दिमाग स्वस्थ होगा, और मेरा दिमाग स्वस्थ होगा तभी हम उसका भरपूर उपयोग कर पाएंगे। बच्चों, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, हम लोग इस पड़ाव को लांघ कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन महसूस यही होता है कि इससे सुंदर जीवन कोई नहीं है। केवल एक लक्ष्य है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और इस सुंदर जीवन को आप यदि सुंदर ढंग से जीते हैं तो आगे का आपका भविष्य स्वतः सुंदर होता चला जाता है। तात्पर्य ये है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो और उस स्टूडेंट लाइफ में हो कि तो ये हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए, बगले की तरह हमारी सतर्क दृष्टि होनी चाहिए कि वो एकदम शांत बैठा रहता है और जैसे ही मछली उसके करीब आती है वो उसको अपना शिकार बना लेता है। और इसी तरह से आप इतनी तैयारी के साथ रहें कि परीक्षा में अपने लक्ष्य को भेद जाएं। तो ऐसे ही कुछ प्रयासों के द्वारा आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कि ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये बाबा हैं, आपको किसने सिखाया? माँ ने। आपको माँ ने ही सिखाया कि इसे छूना है, इसे नहीं छाने योग्य नहीं। तो उस प्रथम शिक्षिका को आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। और दूसरे जो शिक्षक होते हैं आपके, जो आपके सपनों को साकार करने में अपना जीवन तपा देते हैं, जैसे अभी बच्चे ने कहा, बहुत ही अच्छी लगी वो पंक्तियाँ कि शिक्षक खुद तो साइकिल पर चलता है लेकिन मुझे कार में चलने योग्य बनाता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि एक शिक्षक को कितनी खुशी होती है, कितनी गौरव की अनुभूति होती है जब उसका बच्चा कहीं आगे दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं, विपिन जी की बातें, विपिन जी ने तो काफ़ी कुछ मेरे बारे में कह दिया, लेकिन जब मैं इनसे मिली तो जब भी मैं NIC जाती थी, BC होती थी, तो ज़रूर आपकी तरफ थोड़ा सा मुखातिब हो जाती थी। और वहाँ भी मैंने इनको लगातार इनके प्रयासों में रख पाया। ये वहाँ भी बैठ करके अपने कार्यों में लीन रहते थे, और उसी का परिणाम है कि NIC जैसी व्यस्त नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपना मुकाम हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाना गया। ये एक बहुत गर्व की बात है। मेरा मानना है कि ये जो हीरा है, इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती। आप जानते हो, हीरे की अपनी कोई चमक नहीं होती। आप सोचेंगे कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं, लेकिन
हीरे को तराशने वाला जो जौहरी होता है, चमक वो पैदा करता है। और ये नायाब हीरा यहीं से उत्पन्न हुआ है। इस बात का इस क्षेत्र को, इस कोचिंग सेंटर को गर्व होना चाहिए और मुझे तो बेहद गर्व है। उनकी हर सफलता पर मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना बच्चा किसी सफलता के मुकाम पर पहुंचा है। बहुत गर्व होता है। मुझे तो उनके इस इवेंट का पता भी नहीं था और ऐसे ही हालचाल के दृष्टिकोण से फ़ोन किया तो पता चला कि मैं कर्नाटक में हूँ और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप अपने गोल को अचीव करके आए और वास्तव में इन्होंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाया। ये बहुत ही गर्व की बात है। परंतु अफसोस एक है कि इस जनपद में जो मिलना चाहिए था उसने उसकी अनुभूति नहीं की। शायद घर के लोगों की कद्र घर के लोगों को कम होती है। बाहर के लोगों ने पहचाना, सराहा, लेकिन इस जनपद में कोई भव्य स्वागत जैसी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दी। ये एक दुख का विषय है। जो हमारे जनपद से, हमारे क्षेत्र से बच्चे आगे निकल रहे हैं, हमें उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, उनका मोटिवेशन करना चाहिए। कितनी तारीख से हैं? 16 फरवरी से। सभी ने अपने पाठ्यक्रमों को पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह से दोहरा लिया होगा और जब भी आप परीक्षा के हॉल में जाएं, स्ट्रेस फ्री, कोई तनाव नहीं लेना है और अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना है। एक छोटी सी घटना विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहिए। एक बार वो स्टेशन पर जा रहे थे, कुछ बंदर जो है उनको घेर लिए और जितना ही वो बंदरों से बचने का प्रयास करें उतना ही वो उनको घेरते जा रहे थे। तो एक महात्मा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा डरो नहीं, सामना करो, डरो नहीं, सामना करो। और उनके ये वाक्य जैसे विवेकानंद जी के कान में पड़े, वो पलट पड़े और जैसे वो पलट के बंदरों की तरफ पड़े, बंदर अपने आप चले गए। तो बच्चों, डरो नहीं, डर के आगे क्या है? जीत। डर के आगे जीत है और आपको डर को छोड़ करके उस जीत को हासिल करना है। एस ऑफिसर बन सकते हैं, न सभी इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन परमपिता ने जितनी भी कृतियां बनाई हैं, जितना भी मानव की रचना की है, सबके अंदर एक हुनर अवश्य डाला है। जरूरत है आपको उस प्रतिभा को पहचानने की और उसको पहचान करके अपने शिक्षकों के सहयोग से, अपने अभिभावकों के सहयोग से उस प्रतिभा को पहचान कर उस क्षेत्र में आगे जाने की। और शिक्षा ग्रहण कर जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं तो उस शिक्षा को समाज उपयोगी बनाएगी। हमारी शिक्षा वही सार्थक शिक्षा है जो समाज उपयोगी हो। जो समाज के उपयोग के लायक शिक्षा नहीं है, वो किसी काम की शिक्षा नहीं है। कवि बन सकता हूँ, कवियत्री बन सकती हूँ। अभी आपके बीच में मगहर महोत्सव में मैथिली ठाकुर जी आएंगे, बहुत अधिक उम्र की नहीं है, बहुत कम उम्र की वो बालिका है और उनकी प्रस्तुति आप सुनेंगे तो आप भी प्रयास करेंगे कि शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दोनों के लिए है। और सभी अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचानिए, स्वयं अपना गुरु बनिए और उस दिशा में आगे बढ़ने में अपने शिक्षकों का सहयोग लीजिए, अपने माता पिता का सहयोग लीजिए, अपने गुरुजनों का सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका प्रयास हो, वह प्रयास सार्थक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता है, उसके पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी होती है। हमारे बीच बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, मोटिवेशंस आपको मिलेंगे। जब भी आपको समय मिले, महापुरुषों की कहानियां पढ़िए, उनका जीवन संघर्ष पढ़िए।
तो देखिए वो कितने संघर्षों के बाद महान बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप बड़े गर्व से लेते हैं, लेकिन कभी उनके संघर्षों को देखने और पढ़ने की कोशिश की? बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो प्रत्येक महान व्यक्ति के संघर्षों को जानिए और उसके साथ साथ अनुशासनात्मक तरीके से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के सहयोग से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। एक छोटी सी स्टोरी थॉमस अल्वा एडिसन की आपको बताना चाहूंगी। कितने बच्चों को पता है? कुछ बच्चों को पता है। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही शैतान बच्चा था ना? आपने भी कहीं पढ़ा होगा। और एक्चुअली वो थोड़ा सा मेंटल थे। तो जब ये ऐसा उनके शिक्षकों का कहना था, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। जब ये छोटी क्लास में थे तो प्रतिदिन कक्षा में कुछ ऐसे सवाल करते थे जो इनके शिक्षकों को देना थोड़ा भारी पड़ता था, मुश्किल लगता था। शैतानियाँ खूब करते थे, खूब प्रश्न पूछते थे। तो एक दिन एक पुर्चा इनको दिया गया कि ले जाके अपनी मदर को दे देना। तो वो छोटी सी जो 4 लाइन का पुर्चा था वो ले गए, अपनी माँ को दिया कि मेरे टीचर ने दिया है, माँ पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो माँ उनकी पढ़ी और कहा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है और मैं इस बच्चे को पढ़ाने योग्य नहीं हूँ। और उस दिन से वह खुद में ही लीन रहने लगे, पढ़ने लगे। उनकी शिक्षा दूसरे ढंग से हुई और आगे चल करके थॉमस अल्वा एडिसन ने कितनी खोजें आपको दी और उन्हें नहीं पता था कि मेरे पर्चे में लिखा क्या है। परंतु काफी समय गुजर गया, एक वैज्ञानिक के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। घर की सफाई चल रही थी तो माँ का पुराना बक्सा मिला। तो जिज्ञासावश उन्होंने कहा कि देखूं इसमें क्या है। तो वो छोटा पर्चा भी उन्हें मिला जो बचपन में उनकी टीचर ने उनको दिया था। और जब उन्होंने उसे खोल के पढ़ा तो रोने लगे। रोए क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था आपका बालक एक मंदबुद्धि बालक है और इस विद्यालय में उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो बेटा मोटिवेशन ये चीज होती है। वो माँ थी, वो माँ के मोटिवेशन से वहाँ वैज्ञानिक बन करके पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम किया। कोई उसी बात को 2 मिनट में ग्रहण करता है, कोई 5 मिनट में ग्रहण करता है, कोई आधा घंटा लगा देता है, लेकिन ग्रहण करते हैं। तो आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी वन द रेस। तो आप लगातार परिश्रम करते रहिए। ये मत सोचिए अभी हमने ये मुकाम नहीं हासिल किया। आप ये सोचिए मुझे परिश्रम करना है, मुझे ये मुकाम हासिल करना है। और एग्जामिनेशन हॉल इज ए गार्डन, यू ऑल गो देयर एंड प्लक द फ्लावर ऑफ सक्सेस। थैंक्स फॉर बहुत बहुत धन्यवाद।